जो भी आदमी है जब जूता बना रहा है, इंसान ही बना रहा होता है, वो काम करता है तो उसे पूरा दिन वो इसी एडेसिव के साथ रहता है, तो वो फ्यूम्स जाएंगी तो उससे लंग्स में प्रॉब्लम, खांसी आना दिक्कत होती है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल जो फ्यूम बन के भी जिससे किसी इंसान को दिक्कत हो, वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं हो। आजकल चल रहा है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लेदर, जो है एनवायरनमेंट को कुछ हार्म नहीं करता, जिस लेदर को बनाने में जो है ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होता। तो आजकल कस्टमर्स ये चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं। तो बाकी सब तो प्रेटी ओल्ड, नथिंग न्यू। अपर बनाते हैं, जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखता है उसे अपर कहते हैं, उसमें कई सारे टुकड़े होते हैं, एक जैसा नहीं होता, फिर उसको सोल से चिपकाया जाता है। तो जितना भी हमारे पास किट है वो आपके जूते को ए से लेके जी तक, शुरुआत से एंड में जहां भी चिपकाने की जरूरत पड़ती है उसके लिए हमारा ग्रेड है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि वीगन लेदर है, वो कुछ और लेदर है, कहीं का कुछ और लेदर है, बट इट्स नॉट लेदर, इट इज अ फैब्रिक, इट इज अ मटेरियल। लेदर कैन बी यूज्ड ओनली ऑन दोज थिंग्स जिसपे एनिमल स्किन हो। मतलब देखिए, एक बार बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग के बीच में पानी आ गया तो दिक्कत है, बट एक बार जूता हमने बॉन्ड करके आपको दे दिया, फिर पानी से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे बारिशों में पहन के चल लो, पानी में चलो, उसमें ओपनिंग की शिकायत नहीं आती। नमस्कार, मैं विनय कुमार। अभी हम मौजूद है आगरा मीटअप में, जो कि लगातार 3 दिन होने वाला था, 27 से लेकर 29 तारीख तक, और आज इसका लास्ट दिन है। और यहाँ कुछ स्टॉलें लगी हुई हैं जहाँ अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा कि जूते को किस तरीके से बेहतर किया जाए और इन्वायरमेंट के लिए किस तरीके से काम हो। आइए इनसे बात करें। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विल्सन है जी, ये जो मटेरियल रखे हुए हैं यहाँ, इनमें क्या बदलाव हुआ है पिछली बार से? कि देखिए, दिस इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फॉर एवरी कंपनी इन द फुटवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, सो देर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, एंड उसमें बेस्ड ऑन की इंडस्ट्री इटसेल्फ इतना चेंज हो रहा है, सो एवरी टाइम देर इज अ न्यू डेवलपमेंट, एंड इसी के कारण इज वी पुट आवर स्टॉल एवरी ईयर। द रीजन इज दैट द कस्टमर शुड नो कि क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड बेसिस दैट हम लोग एवरी टाइम, आप देखोगे फ्रॉम लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा, तो देर इज दैट प्रोडक्ट चेंज, प्रोडक्ट एवोल्यूशन होता ही रहता है। Something or the other comes, we've come to EVA, TPR, all इतने सारे चेंजेस हो गए, so all that is included in this कि अपने सर, प्रोडक्ट एक आपको टोकने चाहूँगा, हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी भाषी है, तो थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। so I think एक मिनट so जी सर, वेरी इजीली आप बताइए सर, ये जो अब जो मटेरियल रखे हुए हैं, जो केमिकल रखे हुए हैं, इनमें क्या बदलाव हुआ है जिससे हमारे इन्वायरमेंट में फ़ायदा होता है, या शूज़ में जो पिछली बार जो दिक्कतें रहती हैं वो पूरी होती? देखिए, अगर एनवायरनमेंट के आप फायदे की बात करो तो बेसिक चेंजेस की जितने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसको हमारी शू इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं टॉलिन और टॉलिन फ्री, तो हमारे जितने ग्रेड्स हैं वो 100% टॉलिन फ्री की रेंज पे आते हैं। क्योंकि जो भी आदमी है जब जूता बना रहा है, इंसान ही बना रहा होता है, वो काम करता है तो उसे पूरा दिन वो इसी एडेसिव के साथ रहता है, तो वो फ्यूम्स जाएंगी तो उससे लंग्स में प्रॉब्लम, खांसी आना दिक्कत होती है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल जो फ्यूम बन के भी जिससे किसी इंसान को दिक्कत हो, वो हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं होती है। तो 100% टॉलिन फ्री, बेंजीन, कोई हार्मफुल केमिकल हमारे उसमें नहीं डालते। जो सबसे ग्रीन एवोल्यूशन की तरफ अगर आप जाओगे तो पीयू है, एडेसिव है, रबड़, तो हम उस ट्रैक्ट पे नहीं जा सकते, उसके लिए वाटर बेस्ड एडेसिव्स आते हैं, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कंपनी। बट कोई भी प्रोडक्ट आप हमारा पॉलीग्रिप का या हमारी कंपनी का आप यूज़ करोगे, उससे किसी भी किस्म की कोई फ्यूम, कोई गंदी तीखी स्मेल आपको कुछ नहीं आती है। सर, शूज़ में क्या फ़ायदा होता है इससे? देखिए, शूज में फायदा नहीं है, शूज को चिपकाने के काम आता है। मतलब देखिए, जूते नहीं, में कई पहले सारे टुकड़े होते थे, आप अपर बनाते हैं, जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखता है उसे अपर कहते हैं, उसमें कई सारे टुकड़े होते हैं, एक जैसा नहीं होता, फिर उसको सोल से चिपकाया जाता है। तो जितना भी हमारे पास किट है वो आपके जूते को ए से लेके जी तक, शुरुआत से एंड में जहां भी चिपकाने की जरूरत पड़ती है उसके लिए हमारा ग्रेड है। फायदे की अगर आप बात करें तो जो हमारे ग्रेड हैं, जो जूता बनाने वालों को उसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिलता है। कलर्स हम लोग लाइट रखते हैं अपने एडेसिव्स के, ताकि कोई स्टेन या निशान उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उनके पास कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू द कंपटीशन हम थोड़े प्राइस इफेक्टिव एंड विद अ बेटर माइलेज प्रोडक्ट रेंज लेके रखते हैं। बेटर माइलेज से आप समझ लीजिए कि फैलाव ज़्यादा होता है हमारे प्रोडक्ट का, तो एवरेज अच्छा आता है। मतलब पहले जो प्रोडक्ट आते थे वो हार्मफुल भी होते थे हार्मफुल और भी होते थे, और थोड़े प्राइस में भी थोड़े ज्यादा प्राइस होते में थे। इस ज़्यादा बार होते दोनों थे, ही गाढ़े होते थे, रंग गहरा होता था। आप देखिए, यहाँ से शुरुआत करी थी हमने, जी। यहाँ से इधर, इधर से इधर तक कितना कलर में चेंज लेके आया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो जैसी रिक्वायरमेंट है समाज की, उस हिसाब से करते रहते हैं। सर, कुछ मटेरियल जैसे चिपकाने के आपने बताया,
थोड़ा नाम बताएंगे कि जैसे कि इस बोलते हैं मतलब देखिए दो अडेसिव दो तीन होते हैं। एक हाँ। पीयू अडेसिव बोला जाता है, जिसे जी, पीयू जी, एक जी। आम भाषा में होता है, वो सोल और अपर चिपकाने के लिए होता है। उसके बाद जो अपर्स के अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े चिपकाए जाते हैं उसे डनलप से चिपकाया जाता है। तो ये दो बेसिक फर्क होते हैं। एक डनलप होता है जो रबड़ बेस होता है, रबड़ इसका मेन कंपोनेंट होता है, और एक पीयू होता है पॉलीयूरेथीन बेस जो पूरा जूते को चिपकाने का होता है। तो ये दो किस्म की रेंज से ही आपके जूते में काम होता है। अब इन्हीं में सॉलिड बढ़ा के या सॉलिड घटा के थोड़ा सा हम अलग अलग रेंज बना देते हैं, सस्ते से महंगे तक, कि जिस हिसाब से काम है। लेडीज चप्पल है, हल्के वाले से भी चिपक जाएगी। जेंट्स का जूता है, थोड़ा भारी है, तो उसे हैवी ग्रेड चाहिए होगा। सर कुछ ऐसे मतलब ये जो भी प्रोडक्ट रखे हुए ये पानी में कुछ काम वो यूजलेस हो जाते हैं कुछ, क्या ये पानी वर्क करते हैं अच्छे से? मतलब इनका सोल से चिपके रहते हैं अच्छी तरीके से? हाँ, मतलब देखिए एक बार बॉन्डिंग हो गई, बॉन्डिंग के बीच में पानी आ गया तो दिक्कत है, बट एक बार जूता हमने बॉन्ड करके आपको दे दिया, फिर पानी से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे बारिशों में पहन के चल लो, पानी में चलो, उसमें ओपनिंग की शिकायत नहीं आती। उसके लिए एक ट्रीटमेंट और है जो वाटर प्रूफिंग का हम लोग अलग से करके देते हैं। मतलब अगर आपके जूते पे सिलाई भी है तो उसके थ्रू भी पानी अंदर नहीं जाए। अच्छा, मतलब इतना मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ बहुत चुकी है। एडवांस है हमारी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा जूते से रिलेटेड कुछ नहीं है जो हमारी कंपनी नहीं करती। 75 इयर्स हो चुके हैं अतुल ग्रुप को, जिसमें से 41 इयर्स हो चुके हैं हमें एडेसिव फील्ड के अंदर। तो अब 41 साल आई बिलीव इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, अच्छा समय है सीखने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। जो आपने बताया सर ये इस साल के बदलाव हैं। हाँ जी, ये इस साल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और लोग जो हैं उनसे बात करते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेदर कह सकते हैं कि सर ये इनमें ये लेदर है या फिर वो है? जी सर, हाँ जी, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम श्याम। ये जो कह सकते हैं ये लेदर है या वो है? ये लेदर ही है, ओरिजिनल लेदर, गोट लेदर है। गुड लेदर है ये? हाँ जी। और क्या बदलाव हुए हैं पिछली बार से? यहाँ इस फेयर पे हाँ नहीं, हाँ ये मटेरियल में क्या बदलाव हुए हैं लेदर? मटेरियल में कुछ नहीं बदला, लेदर तो लेदर ही है, हाँ। बट ट्रेंड्स चेंज होते हैं कई साल कुछ कलर नया होता है। कभी कभार जो है ट्रेंड्स बदलने पर आर्टिकल्स बदलते हैं, और कुछ नहीं, लेदर तो लेदर ही है। तो मतलब जो पहले वो फॉर्म में आते हैं उसमें क्या बदलाव हुआ है फॉर्म में? सर फोम में भी कुछ नहीं बदला, फोम तो फोम ही है, बस कलर, ट्रेंड, साइज, थिकनेस, अच्छा, उसका ये- फील वगैरह वो मार्केट के हिसाब से बदलता रहता है। इस बार नया क्या है? इस बार नया है, आजकल चल रहा है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल लेदर, जो है एनवायरनमेंट को कुछ हार्म नहीं करता, जिस लेदर को बनाने में जो है ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होता। तो आजकल कस्टमर्स ये चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं। तो बाकी सब तो प्रेटी गोल्ड, नथिंग न्यू। तो जो शूज बनता है सर लेदर का ज्यादा बेटर रहता है या फिर फॉर्म का बनता है वो ज्यादा बेटर रहता है? ये किस पर्सपेक्टिव में? मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में जब तक हमें Long शूज time चलाना है। में जो लॉन्गेविटी लेदर देगी ना, देयर इज नो अदर मटेरियल क्लोज टू इट, बिकॉज इफ यू बाय टेक्सटाइल्स दैट कैन आल्सो गेट damaged over time. If you buy resins and other materials, that is also have a lesser shelf life. Leather का generally एक lifetime होता है, तो if you use it correctly without exposing it to water and too much harshness, it will easily last a lifetime. तो सर लेदर के अकॉर्डिंग कोई और मटेरियल हो सकता है जैसे कि मतलब कि जिसमें एनिमल का प्रयोग ना हो? नहीं, लेदर लेदर इसे कहते हैं जिसमें एनिमल स्किन यूज किया हुआ हो। नहीं, जिस तरीके से लेदर वर्क करता है उसकी ज्यादा वो होती है, थिकनेस होती है, वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो बिना एनिमल वाला ऐसा कौन सा वो बन सकती है फॉर्म या कोई और मटेरियल जो कि इसको रिप्लेस कर सके? टू माई नॉलेज नहीं, कोई नहीं कर सकता। टू माई नॉलेज देयर इज नो रिप्लेसमेंट। या सही कह रहे हैं। वो अक्सर लोग कहते हैं कि वीगन लेदर है, वो कुछ और लेदर है, कहीं का कुछ और लेदर है, बट इट्स नॉट लेदर, इट इज अ फैब्रिक, इट इज अ मटेरियल। लेदर कैन बी यूज्ड ओनली ऑन दोज थिंग्स जिसपे एनिमल स्किन हो। अगर एनिमल स्किन नहीं हो तो वो लेदर ही नहीं है, दैट इज प्लास्टिक और मटेरियल और फैब्रिक और टेक्सटाइल। इट डजंट कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ लेदर, यू नो। लेदर का कोई इक्विवेलेंट नहीं है, दैट इज माय आंसर, देयर इज नो इक्विवेलेंट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ मटेरियल चेंज हुए हैं, केमिकल चेंज हुए हैं, उनमें बदलाव हुआ है, लेकिन लेदर का रिप्लेसमेंट कोई नहीं कर सकता है क्योंकि लेदर जैसा मटेरियल कोई होता ही नहीं है। और शायद ही सर ने बताया जैसे कि लेदर का रिप्लेसमेंट करना अभी तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं हम कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हम ना यूज कर पाए। TNF टुडे से मैं विनय कुमार।